इस शरीर को बहुत संभाल के रखिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान का भजन करने से भी ज्यादा जरूरी, भगवान की कथा सुनने से भी ज्यादा जरूरी, भगवान का पूजन करने से भी ज्यादा जरूरी चीज है आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें। क्योंकि शरीर रहेगा तो फिर भजन करेंगे, शरीर रहेगा तो कथा सुनेंगे, शरीर रहेगा तो पूजा करेंगे, शरीर ही नहीं रहेगी तो फिर हमारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए आपका जो शरीर है उसे दुर्व्यसन आदि चीजों में नष्ट न करें, चिंता में नष्ट न करें, चिंतन में समय को बिताने का प्रयास करें। चिंता और चिंता में केवल बिंदु का ही फर्क है। चिंता करते करते, अच्छा चिंता की कोई इलाज है ही नहीं, डिप्रेशन स्ट्रेस आदि की कोई इलाज है ही नहीं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास फिर हम लोग जाते हैं, लेकिन अंततः होता कुछ है भी नहीं। क्योंकि चिंता करते करते, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को खोखला कर जाता है और शरीर पूरा कमजोर हो जाता है और शरीर खत्म हो जाता है ऐसे। तो किसी भी चीज के लिए ज्यादा चिंतित मत कीजिए, क्योंकि आपके चिंता करने और ना करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वही है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जो भगवान चाहते हैं वो होगा। तो ये मान के चलिए कि जो होने वाला है उसको आप बदल सकते नहीं, और जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो उसको स्वीकार कीजिए। जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने जो समय दिया हुआ है, इतना ही समय, 24 घंटे का ही समय सबको मिला हुआ है। हम आप साधारण व्यक्ति हैं, इस दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे का ही समय है, और हमारे आपके पास भी 24 घंटे का ही समय है। अब अंतर यह है कि वो अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं और हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज से 3 साल पहले एक रिसर्च में, एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत में औसतन व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 6 घंटे का समय सोशल मीडिया में बिताता है, टीवी आदि को मिलाकर। और मोबाइल पे तो हम लोग इतने घुस गए हैं कि आज से 3 वर्ष पूर्व की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 66% लोग ये मानते हैं कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते एक दिन। इतने आदी हो चुके हैं मोबाइल। मोबाइल का आदि, मोबाइल स्वामी बन गया है, हम गुलाम बन गए। एक समय था जब टेलीफोन हुआ करता था तो वो एक ही जगह एक स्टूल पे रखा रहता था। फोन आता था तो वहीं जाके हम लोग बात करते थे, फोन करना होता तो वहीं जाकर के बात करते थे। हम लोग चलते थे, फोन स्थिर था उस समय में। अब समय ऐसा आ गया है कि फोन चलता है और हम लोग स्थिर हो गए। एक जगह बैठ के देखते हैं और फोन यहां से वहां, एक हाथ से दूसरे हाथ। फोन स्वामी हो गया है। फोन, आप फोन को नहीं चला रहे, फोन आपको चला रहा है। मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस आते हैं उन नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप चल रहे हैं, मोबाइल आपके हिसाब से चलता नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखना, आज की कथा पूरी हो जाए उसके बाद घर जाना, इसको देखना कि मोबाइल आपको चला रहा है या आप मोबाइल को चला रहे हैं। आप किसी चीज को खोजने के लिए जाओ मोबाइल में तो ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि आप उसी में डूब जाते हैं। जिसको नहीं देखना था उसी को टच कर लिया और उसी में आधे घंटे 1 घंटे का समय हमारा निकल जाता है, और जिस काम के लिए मोबाइल में घुसे थे वो काम हुआ ही नहीं। तो परिवार के बीच में हम लोग समय नहीं बिता पा रहे हैं, और इसीलिए स्ट्रेस और डिप्रेशन आदि समस्याएं, एंजाइटी वगैरह समस्याएं आजकल बहुत बढ़ गई है। और फोन पे बहुत ज्यादा घुसे रहना न तो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद है, ना हृदय के लिए फायदेमंद है, ना मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है। हाँ, मना तो नहीं कर रहे हैं हम आपको, क्योंकि मैं भी चलाता हूँ, लेकिन जितना हो सके उसका सदुपयोग कीजिए। मोबाइल में दोनों ही चीजें हैं, आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं या गलत तरीके से, ये आपकी बात है। फोन तो है, आपके पास में रखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। रील्स बनाने में और रील्स देखने में समय को बर्बाद करोगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा अगर हम रील्स में डूबे रहेंगे? तो ऐसे सेल्फी लेने में लगे रहे, ऐसे सेल्फी लेते शेरिया कस मुंह लगे ऐसे करते हैं कि नहीं? सेल्फी लड़कियां ज्यादा करती हैं। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। इन चीजों में लगे रहोगे तो सिमट के रह जाओगे। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, सफल हो जाइए जीवन में, अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए, योग्य इंसान बन जाइए। उसके बाद
भले ही कीजिए, और वो भी एक सीमित मात्रा में कीजिए, एक संतुलित मात्रा में कीजिए, और हो सके तो संसाधनों का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। साधन और संसाधन बहुत है हमारे आपके पास में, तो उनका सदुपयोग करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा।